नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी बोले, हेमंत सरकार ने जनता से की वादा खिलाफी। हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों के साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव के वक्त जितने भी वादे किए गए थे उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए हैं। 2 वर्ष के शासन में हेमंत सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को इटखोरी में कही। पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश महासचिव साहित्य साहू के साथ ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार, विकास आदि के मुद्दे पर झारखंड वासियों को धोखा दिया है। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। राज्य का विकास भी अवरुद्ध हो गया है। प्रतिपक्ष के नेता पद के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार सब कुछ अपने पास रखना चाहता है। कायदे कानून से इस परिवार को कोई मतलब नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द जारी होगा मैट्रिक इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र। जाने कैसा होगा इस बार का प्रश्न पत्र। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के प्रथम चरण की परीक्षा को लेकर एक साथ 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 9 व 11वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2 सेट प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। मॉडल सेट प्रश्न पत्र इस सप्ताह जारी हो जाने की संभावना है। वर्ष 2022 की कक्षा 9 से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में होने की संभावना है। गौरतलब है कि इस बार जैक ने सीबीएसई की तर्ज में 2 चरणों में परीक्षा लेने का फैसला किया है। साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव करने का फैसला किया है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में लेने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में विकास के लिए टीम झारखंड बनाए सीएम हेमंत सोरेन। पूर्व मंत्री सरयू राय ने दी सलाह। झारखंड के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को राज्य में विकास के लिए टीम झारखंड बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है, झारखंड में एक सरकार हाथी उड़ा रही थी तो दूसरी सरकार हाथी पकड़कर बैठी है। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं व रुझान भी विकास की प्रति नहीं दिख रही है। शिकायत के बावजूद भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं करना भी गलत है। पूर्व मंत्री श्री राय ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि विकास के लिए सीएम श्री सोरेन टीम झारखंड बनाए, जिसमें मंत्री व अधिकारी भी शामिल रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाहर से आने वाले कोरोना संक्रमित दे रहे हैं गलत पता और फोन नंबर। 40 संक्रमितों का अता पता नहीं। राज्य में बाहर से आ रहे लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाए जा रहे हैं। इससे अब एक बार फिर से राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने लगा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दूसरे राज्यों से आ रहे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरने के बाद कोरोना की जाँच करने से बचने की कोशिश करते हैं। जाँच में गलत पता और फोन नंबर दर्ज कराते हैं। जब ऐसे लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि होती है तो गलत पते और फोन नंबर की वजह से उन्हें खोजने में स्वास्थ्य विभाग को परेशानी हो रही है। ऐसे लोग जहां रहेंगे वहां फिर से एक बार कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। रांची, हटिया, जमशेदपुर व धनबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर उतरने वाले करीब 40 संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग खोज नहीं पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संथाल दौरे पर साहिबगंज पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। बोले, लोगों का कल्याण व राज्य का विकास सरकार की है प्राथमिकता। सीएम हेमंत सोरेन संथाल के दौरे पर साहिबगंज पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकता है। वहीं रोजगार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित तुछी पंचायत स्थित हिंसा घुट्टू मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह आपकी सरकार है। आपकी आकांक्षाओं, उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएं और उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, महिला, बुजुर्ग और युवाओं समेत सभी तबके और वर्ग के लोगों का कल्याण और विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह लोग रह रहे हैं उसी हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि हमारी समृद्ध परंपरा भी बची रहे और जीवन यापन भी सामान्य तरीके से चलता रहे। साथ ही कहा कि सरकार की जो विकास और कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन गांव और पंचायतों में बैठक कर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे और उनका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने की दिशा में बढ़ी हेमंत सरकार। वर्षों से हो रही है मांग, जाने क्या होगा फायदा। राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। हेमंत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। कहा गया है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है, जिसमें वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाने को कहा गया है। वहीं सभी वित्त रहित कर्मियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करने के साथ वेतनमान देने संबंधी मामले में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्रवाई करने का आलेख है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओला कार करने जा रही 10,000 कर्मचारियों की भर्ती। 100 नए शहरों में करेगी कार सर्विस का विस्तार। ओला टैक्सी या ओला बाइक की सेवा से भला कौन अपरिचित होगा। अब तक यह सबसे विश्वसनीय सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में मानी जाती है और अपनी समयबद्धता व यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए भी जानी जाती है। जमशेदपुर में ओला टैक्सी की सुविधा है। इस कंपनी इसे और विस्तार देने जा रही है। झारखंड के कई शहरों में भी कार सर्विस देने की योजना है। इसी विश्वास व भरोसे को बढ़ाते हुए मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला 10,000 कर्मचारियों को नियुक्त करने जा रही है। यह काम अगले 12 महीनों में होगा, क्योंकि कंपनी को अपने कॉमर्शियल व्हीकल सर्विस ओला कोर्स के लिए 2 बिलियन निवेश को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के सीए ने चपरासी के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया से किया करोड़ों रुपए का गबन। जाने क्या है मामला। रांची के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल ने अपने चपरासी के नाम पर फॉर्म बनाकर बैंक घोटाले 15 करोड़ रुपए में से 6.69 करोड़ रुपए का गबन किया है। बैंक ऑफ इंडिया में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में अनीस को घोटाले के मास्टरमाइंड कहा है। जांच में पाया गया है कि सेल कंपनियां बनाने और पैसों को एक खाते से दूसरे खाते में लाने ले जाने के बदले में सीए ने नाजायज पैसा लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। झारखंड के पंचायत चुनाव दिसंबर के महीने में होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी गांवों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य मंत्री परिषद की होने वाली बैठक में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। चुनाव के प्रस्ताव के बाद इसकी स्वीकृति के लिए इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की सहमति के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 नवंबर को की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महत्वपूर्ण पदों पर संविदा पर नियुक्ति से हाईकोर्ट नाराज, सरकार से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट में संविदा पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने कहा है कि राज्य को बने 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर संविदा के जरिए ही बहाली हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही यह नौबत नहीं है, बल्कि सभी विभाग में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से और झारखंड के सभी विद्यालयों को प्रतिवादी बनाते हुए पूछा कि सहायक प्रोफेसर के कितने पद रिक्त हैं और कितने पद सृजित हैं, साथ ही वर्तमान में कितने पद पर लोग कार्यरत हैं। इसकी विस्तृत जानकारी 15 दिसंबर तक अदालत को उपलब्ध कराई जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली से लेकर 10वीं तक अनिवार्य होगी शारीरिक शिक्षा। राज्य सहित जिले के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने की वकायदा शुरू कर दी गई है। इसके लिए जल्द ही पाठ्यक्रम और कैलेंडर जारी होगा, जिसके अनुसार इसे स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को इसे अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाना होगा। वहीं 12वीं के छात्र इसे वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ेंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक बहाल होंगे। पूर्वी सिंहभूम में कुल 145 शिक्षकों की सूची स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजी गई है। इसमें से 20 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जर्जर सड़क से झारखंड के सबसे लंबे कोयल पुल तक पहुंचना हो रहा मुश्किल, बीजेपी ने जताया विरोध। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर पंसा मुख्य पथ की जर्जर स्थिति के खिलाफ सोमवार को सुबह 8 बजे से ही कोसियारा नहर पुल के समीप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मुख्य सड़क जाम स्थल पर धरना की अध्यक्षता कर रहे भाजपा नेता विजय कुमार कुशवाहा ने मोहम्मदगंज सीओ को ध्यान दिलाते हुए कहा कि यह पथ ठेकेदारों के लिए कामधेनु बन गया है। लूट खसोट के कारण सड़क दुरुस्त नहीं हो सकी। जर्जर सड़क से झारखंड के सबसे लंबे कोयल पुल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नियमित चलेगी जसीडी वास्को द गामा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। वास्को द गामा जसीडी वास्को द गामा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 5 नवंबर से नियमित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है। उल्लेखनीय है कि ट्रेन संख्या 06398 जसीडी वास्को द गामा स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन 28 सितंबर को जसीडी से किया गया था। पूर्णतः आरक्षित इस साप्ताहिक ट्रेन का नियमित परिचालन वास्को द गामा से 5 नवंबर एवं जसीडी से 8 नवंबर सोमवार से किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में शराब की चेकिंग से लग रहा जाम। झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी। झारखंड सीमा से सटे बिहार सीमा पर नित्य दिन चल रहे शराब विरोधी अभियान को लेकर आए दिन झारखंड की सीमा मेघातरी, दिबोर और बिहार के सीमा एरिया रजौली में आए दिन जाम लगा रहता है, जिससे झारखंड से बिहार जाने वाले तथा बिहार से झारखंड आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जाम में फंसे महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में जाम लग जाने से लोगों को घंटे तक जाम से जूझना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए झारखंड से जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों की जांच बिहार के बॉर्डर एरिया रजौली में सघनता से की जाती है। नित्य होने वाले उक्त जांच से यात्रियों को, खासकर रोगियों, बच्चों और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्ट कराने वाले कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर को बुलाई हड़ताल। वेतन नहीं मिलने से है नाराज। झारखंड लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना टेस्ट करने वाले कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों के इस ऐलान के बाद स्वास्थ्य विभागों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि 24 अक्टूबर को राज्य में हुए 34,652 लोगों के सैंपल टेस्ट में से 35 में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। वहीं अलग अलग जिलों के 13 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 202 से बढ़कर 224 हो गई है। रांची रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्टिंग कर रहे कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विभाग को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मियों के मुताबिक कोरोना काल में काम करने के बावजूद उन्हें उनका वेतन कई महीनों से नहीं दिया गया है। टेस्टिंग सेंटर पर काम करने वालों का आरोप है कि उन्होंने जुलाई से काम शुरू किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1 महीने का वेतन दिया गया है। यदि हम लोगों को पैसे का भुगतान नहीं होता है तो मजबूरन काम बंद करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 दिन में हत्यारों की नहीं हुई गिरफ्तारी तो करेंगे आत्मदाह, थाने में धरना। धनबाद के कतरास में 4 महीने पहले एक महिला की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजन सोमवार को थाने के सामने धरने पर बैठ गए और 10 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत टंडवा बस्ती में 4 माह पहले 2 परिवार के बीच हुई मारपीट में बलिया देवी नामक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। आरोप के मुताबिक बुजुर्ग महिला की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने हत्या का मामला कतरास थाने में दर्ज करवाया। इसमें 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। पुलिस ने 8 में से मात्र 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी आज भी घूम रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची डीसी ने कहा कोरोना संक्रमित मरीज छूटा तो इंसिडेंट कमांडर होंगे सस्पेंड। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक और जहां रांची जिला प्रशासन कोविड-19 दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर और सख्ती बरतेगा, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसे लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि संक्रमित मरीज छूटा तो इंसिडेंट कमांडर को सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मोहराबादी मैदान में रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगेगा। यहाँ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लोग टीका ले सकेंगे। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 की जांच की समीक्षा करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो वो किसी भी हाल में ट्रेसलेस नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हटिया रेलवे स्टेशन पर मिले 40 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के हटिया से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को हटिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना के 40 संक्रमित मरीज मिले हैं। खबर के अनुसार इन कोरोना पॉजिटिव में से 25 कोरोना संक्रमित तो सिर्फ तेजस्विनी एक्सप्रेस से मिले हैं। कोरोना के इस बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है, साथ ही साथ लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले मिलने से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। हटिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना के 40 नए मामले सामने आने से पूरा स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। इतना ही नहीं, एक मरीज को रिम्स में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन विषयों पर शिक्षकों की नहीं हुई भर्ती, जाने क्या है मामला। 25 अक्टूबर सोमवार से टीजीटी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में 8 अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों जिनकी नियुक्ति 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हुई है, जबकि अन्य विषयों व इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में भी अन्य जिलों में नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा रांची में धुरवा स्थित सचिवालय के सामने शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 8 अनुसूचित जिलों
के इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे पूर्व अभ्यर्थियों ने सभी संबंधित विभागों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कार्मिक सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री कार्यालय तथा माननीय मंत्री और विधायकों, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, विधायक भूषण तिर्की, विधायक बंधु तिर्की, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, बरवागोड़ा विधायक, ईचागढ़ विधायिका खिजरी विधायक राजेश कश्यप, बुंडू विधायक विकास सिंह मुंडा को आवेदन देकर अपनी नियुक्ति कराने की मांग की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद कृषि बाजार में फैली गंदगी, ग्राहकों को खरीदने में हो रही है परेशानी। धनबाद स्थित कृषि बाजार समिति बरवा अड्डा, जहां पर सभी प्रकार के फल व राशन का थोक मंडी या यहां पर प्रतिदिन लाखों रुपए का कारोबार किया जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि कुछ वर्षों से यहां की सफाई व्यवस्था सुस्त पड़ गई है। व्यापारियों सहित ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नव्यापारियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सफाई नहीं की जाती है। वहीं सचिव फंड न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इन कचरों के अंबार से निकलने वाली बदबू से यहाँ के दुकानदारों सहित ग्राहकों व अन्य संबंधित आने वाले लोगों को अपने नाक बंद करने पर मजबूर कर देती है। साफ सफाई न होने का खमियाजा यहाँ के दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है।